हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टॉक मार्केट इंजीनियर। दोस्तों हम यहाँ पे बात करेंगे सीडीएसएल की, बट उससे पहले मैंने यहाँ पे मॉर्निंग में एक अपडेट दिया था लॉन्ग टर्म एएसएम का। यहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉक जो एएसएम लिस्ट से बाहर निकले थे और कुछ स्टॉक यहाँ पे जो एक स्टेज से दूसरी स्टेज में मूव हुए थे, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। पूरा का पूरा अपडेट इस वीडियो में है, 4 अक्टूबर से ये एप्लीकेबल होंगे। तो सीडीएसएल में हम बात करें यहाँ डिविडेंड की और साथ में पूरा चार्ट देखेंगे यहाँ पे आने वाले समय में क्या हो सकता है और यहाँ पे अब हमें सीडीएसएल में क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी ये एएसएम स्टेज 4 से निकलने वाला है। ऑलमोस्ट यहाँ पे मिड अक्टूबर में मेरे ख्याल से निकल जाएगा, तो ऑलमोस्ट स्टेज वाइज निकलेगा, मतलब पहले 3 में जाएगा फिर 2 में जाएगा, बट इसके रिजल्ट भी आएंगे एंड ऑफ दिस अक्टूबर। तो मुझे लगता है कि अब यहाँ पे इसको इकट्ठा करना शुरू कर देना चाहिए। मैंने पहले भी आपको यहाँ पे आई थिंक 1-2 वीक पहले वीडियो बोला था कि 1250-40 के पास आए तो आप क्या करें, इसमें ऐड करें, यहाँ पे मौका मिस ना करें। मैंने आपको आई थिंक 3-4 हफ्ते पहले वीडियो बनाया था कि 1220 का 1250 का लेवल है, काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। और जो ऊपर का लेवल हमारा 1430 से लेके 1450 का लेवल था, वहाँ पे एग्जैक्टली वहाँ गया था, वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुआ और वहाँ से नीचे आया था, फिर एग्जैक्टली ये 1250 पे आया था ऑलमोस्ट। तो वहाँ से फिर से इसने नया मूव लिया है, अब ये 1280-90 के बीच में ट्रेड कर रहा है। तो मेरे ख्याल से दोस्तों यहाँ पे आप धीरे धीरे करके इसको इकट्ठा शुरू कर दें। इकट्ठा करना अगर आपने यहाँ पे अभी तक बाय नहीं किया तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा मूव हमें मिल सकता है, क्योंकि ब्रोकिंग कंपनी जो अभी इतना तेज़ी से बढ़ रही हैं, स्पेशली यहाँ पे एंजल ब्रोकिंग हो गया, ज़ीरोधा हो गया, अब स्टॉक हो गया, अब तो ग्रो भी आ गया है। तो मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी अकाउंट्स खुल रहे हैं, ये अभी 1-2 साल और चलेगा, यहाँ पे अभी सैचुरेशन नहीं आया है। तो इंडिया में जो मार्केट का जो जितना ज़्यादा मार्केट जहाँ लोग आएंगे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, उतना ज़्यादा फायदा यहाँ पे सीडीएसएल को होगा, बीएससी को भी होगा। और साथ में यहाँ पे एक और फायदा था यहाँ पे सीडीएसएल को कि इसका नया बिजनेस लेग भी खुला था, जो ई वेरिफिकेशन में इसको अप्रूवल मिल गया। तो मैंने वो वीडियो भी लास्ट में कवर किया था, तो यहाँ पे इसको पूरा एनालाइज करेंगे। साथ में आपको मैं अपना डिविडेंड दिखाऊंगा कि मुझे यहाँ पे कितना डिविडेंड मिला है और मेरे पास यहाँ पे कितना शेयर्स का होल्डिंग है। तो आप समझ सकते हैं, मैं अपने लेवल्स नहीं दिखाऊंगा, अभी मेरे काफ़ी नीचे के लेवल्स हैं। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 3-4x भी मेरा हो चुका है। तो अभी पहले सबसे पहले क्या करते हैं, अभी इसका कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन है जो हमें देखने वाली है। तो अगर मैं कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन में जाऊँ तो यहाँ पे देखिए नोटिफाई किया गया है नोटिस ऑफ क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, कुछ यहाँ पे जो इनसाइडर ट्रेडिंग होती है वहाँ पे कुछ डेजिग्नेटेड पर्सन का यहाँ पे अकाउंट फ्रीज किया जाता है ट्रेडिंग के लिए। तो यहाँ पे देखिए सेबी को नोटिस किया है, क्योंकि यहाँ पे जो कंपनी का कोड होता है टू रेगुलेट, मॉनिटर एंड रिपोर्ट ट्रेडर बाय इनसाइडर्स, जो कुछ डेजिग्नेटेड पर्सन है और उसके जो इमीडिएट रिलेटिव्स होते हैं, वहाँ पे उनके लिए ट्रेडिंग विंडो क्या होता है, इस पर्टिकुलरली ओनली सीडीएसएल के लिए क्लोज किया गया है, मतलब सबके लिए क्लोज नहीं होगा, वो किसी और कंपनी में ट्रेड कर सकते हैं। बट हाँ, जो सीडीएसएल में जो ट्रेड होता है वो क्लोज किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे उनको फाइनेंशियल रिजल्ट्स का पता होता है। तो क्या होगा कि यहाँ पे 1 अक्टूबर से ही क्या होगा, इनका जो 48 आवर्स आफ्टर द फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ द कंपनी फॉर द क्वार्टर 30 सितंबर, तो मैंने 1 अक्टूबर से लेके जब तक रिजल्ट आना है उसके 48 आवर्स बाद तक यहाँ पे उनका जो सीडीएसएल में ट्रेड होता है वहाँ पे उनको क्लोज किया गया है, तो वो वहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते। ये दोस्तों सिर्फ कंपनी के कोड ऑफ कंडक्ट के लिए होता है, ये कंपनी की नॉर्मल प्रैक्टिस होती है, क्योंकि कंपनी में काफ़ी सारे जो ऊपर के एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको फाइनेंशियल रिजल्ट्स का पता होता है, क्योंकि वही वहाँ पे उस फाइनेंशियल रिजल्ट को जनरेट कर रहे होते हैं, तो उनके लिए पर्टिकुलरली क्लोज किया जाता है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि इस कंपनी का रिजल्ट भी अब आने वाला है, मेरे ख्याल से एंड ऑफ अक्टूबर यहाँ पे रिजल्ट आ जाना चाहिए और यहाँ से मिड अक्टूबर में यहाँ से स्टेज 4 से निकलना स्टार्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे अब सीडीएसएल में जो भी चीज़ें होनी है वो थोड़ी पॉजिटिव साइड में हो रही हैं, तो यहाँ पे आप इसको मिस ना करें, इसको धीरे धीरे यहाँ पे ऐड करना शुरू कर दें। मंडे भी इसको ऐड करें और 1250 तक इसको आपको ऐड करना है। मैंने लास्ट वीक बोला था, लास्ट वीक हमने 1250 का लेवल देखा था एक बार, तो वहाँ पे आई होप आपने ऐड किया होगा। मैंने 1260, 50, 40 पे आए, तो यहाँ पे मिस नहीं करना आपको। तो बीच में लगा के वो फिर से ऊपर चला जाता है, मैंने देखा अच्छी खासी यहाँ पे बाइंग आती है जैसे वो 1250 के पास आता है। तो यहाँ पे आपको समझना चाहिए कि 1250 के पास अच्छा खासा सपोर्ट है, तो आपको वहाँ पे मिस नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए सीडीएसएल का फाइनल डिविडेंड यहाँ पे क्रेडिट हो चुका है, तो ये मेल आया है 30 सितंबर को, बट ये आई थिंक 23 सितंबर को क्रेडिट हो चुका था, बट मेल थोड़ा दिन बाद आता है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे मुझे कितना डिविडेंड यहाँ पे मिला है। तो अगर मैं यहाँ पे तीनों अकाउंट, मेरे पास यहाँ पे 3 अकाउंट है जहाँ पे मेरे पास सीडीएसएल है, तो मैं एक एक करके आपको तीनों अकाउंट के शेयर्स दिखाऊंगा, साथ में दिखाऊंगा कि कितना डिविडेंड लगा है और कितना यहाँ पे टैक्स भी लगता है, क्योंकि डिविडेंड पे भी टैक्स लगता है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए 1 मई को यहाँ पे सीडीएसएल ने डिक्लेयर किया था कि वो फाइनल डिविडेंड देगा 9 रुपीज का पर इक्विटी शेयर। तो दोस्तों क्या करता है सीडीएसएल, हर साल ऑलमोस्ट यहाँ पे 1% का डिविडेंड देता है। तो उस टाइम पे आई थिंक जो शेयर चलता था 900, 850, 900 के बीच में ट्रेड करता था उस टाइम पे, तो यहाँ पे इसने 9 रुपये का डिविडेंड डिक्लेयर किया था।
अगर यहाँ पे शेयर जो है अगले साल मई के अराउंड यहाँ पे लेट्स सपोज 1700-1800 पे ट्रेड कर रहा होगा तो आपको यहाँ पे 18 रुपये का डिविडेंड मिल सकता है। तो दोस्तों याद रखना, जैसे जैसे ये शेयर का प्राइस बढ़ेगा आपको यहाँ पे डिविडेंड का प्राइस भी आपको बढ़ता ही जाएगा। तो अभी जैसे मुझे 9 रुपये शेयर मिला है, लास्ट ईयर मुझे 4 रुपये का शेयर मिला था, डिविडेंड मिला था। उससे पहले शायद मुझे 2 रुपये का भी मिला हुआ, आई थिंक 2 या 2.5 रुपये का। तो ये धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा। तो नेक्स्ट साल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे कि मुझे यहाँ पे 18, 19, 20 रुपये का डिविडेंड मिल सकता है। तो वो धीरे धीरे ये मेरा जो सीडीएसएल है एक डिविडेंड पेइंग मेरे लिए काफ़ी बड़ा अमाउंट यहाँ पे डिविडेंड में दे सकता है मुझे हर साल। अगर ये ऐसे ही चलता रहा शेयर तो हर साल इसको मुझे रिव्यू करना होगा कि सीडीएसएल अभी क्या परफॉर्मेंस दे रहा है, सीडीएसएल का आगे का बिजनेस प्लान क्या है और क्या मुझे इसको अभी पोर्टफोलियो में रखना है कि नहीं। ये सारा इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स और इसके जो बिजनेस आगे प्रोस्पेक्ट होंगे उसके हिसाब से मुझे देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो सबसे पहला मेरा ज़ीरोधा का अकाउंट है, यहाँ पे 2200 शेयर्स हैं। यहाँ पे जो 9 रुपीज़ पर डिविडेंड, तो इतना डिविडेंड मिला है 19800। तो ये मेरा फाइनल डिविडेंड आया है ये ज़ीरोधा के अकाउंट से। इतना इन्होंने टैक्स काट लिया है तो टैक्स यहाँ पे डिविडेंड पे भी कटता है और जो नेट अमाउंट आया है मेरे पास वो है 17820। तो ये मेरा पहला अकाउंट है जहाँ पे मुझे डिविडेंड आया है। पर मैं दोस्तों एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये डिविडेंड डबल, ट्रिपल, 4 गुना हो सकता है अगर सीडीएसएल ने आगे आने वाले सालों में ये सिमिलर परफॉर्मेंस देना जारी रखा तो यहाँ पे जो दूसरा अकाउंट है वो एचडीएफसी सिक्योरिटी का है जो एचडीएफसी बैंक से ही यहाँ पे लिंक होता है। तो यहाँ पे 600 शेयर्स हैं जिसका जो डिविडेंड आया है यहाँ पे 5400 आया है। 540 का यहाँ पे 10% टैक्स लगा है और जो नेट अमाउंट है 4860। तो दोस्तों ये जो एचडीएफसी सिक्योरिटी का अकाउंट है ये सिर्फ एक पोर्टफोलियो के लिए बनाया हुआ है। यहाँ पे ट्रेडिंग करना बहुत मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ब्रोकरेज लगता है। एचडीएफसी हो गया या आईसीआई सिक्योरिटी हो गया, तो ये अकाउंट यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए नहीं है, ये सिर्फ एक पोर्टफोलियो में लगा के छोड़ दो। तो यहाँ पे जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तब एक बार निकालेंगे। तो अभी इसको होल्ड ही रखूँगा जब तक यहाँ पे मुझे ना लगे कि अब सीडीएसएल से निकल जाना चाहिए। तो ये मैं इसको क्वार्टरली या एनुअली फिर से रिव्यू करता जाऊंगा, आप साथ में आपको शेयर करता रहूंगा। तो यहाँ पे जो फाइनल अकाउंट है यहाँ पे 699 शेयर्स हैं, ये स्टेट बैंक के साथ लिंक है, ये अपस्टॉक का अकाउंट है। तो यहाँ पे जो डिविडेंड आया है वो आया है 6291। यहाँ पे जो टैक्स काट लिया गया वो 630 है, जो नेट अमाउंट पे किया गया है वो है 5661। तो दोस्तों ये डिविडेंड मेरे ख्याल से नेक्स्ट ईयर से डबल होना चाहिए, उससे नेक्स्ट ईयर फिर यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे 3 गुना होना चाहिए। तो यहाँ पे जो 5000 दिखा रहा है आपको यहाँ पे 15000 का डिविडेंड मिलना चाहिए 2023 में। तो इस हिसाब से मेरा भी यहाँ पे जो अप्रोच है और मेरा जो अभी व्यू है सीडीएसएल में काफ़ी पॉजिटिव है। तो यहाँ पे अभी इसको होल्ड ही रखूंगा। अभी यहाँ पे हमें सीडीएसएल में क्या करना है इसका चार्ट देखते हैं। तो अभी ये डेली चार्ट खुला हुआ है सीडीएसएल का। तो यहाँ पे देखिए जो लास्ट टाइम मैंने बोला था जब यहाँ पे पार हुआ था मैंने वैसे उसको बोला था कि हमें जो मेरा जो बड़ा यहाँ पे सपोर्ट है वो 1060 है, जब तक ये नहीं टूटेगा तो मैं यहाँ पे नहीं निकलूंगा। तो जब लोग काफ़ी पूछ रहे थे, जब ये यहाँ पे आ चुका था, ये 1150 के पास आ चुका था, तो लोग पूछ रहे थे क्या निकल जाए यहाँ पे। तो मैंने उनको बोला था कि मेरे लिए तो मैं नहीं निकलूंगा, आपको निकलना है तो यहाँ पे 1100 का एक क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस। तो 1100 इसने एग्जैक्टली यहाँ पे 1110 के पास बेस बनाया था, वहां से ये रिकवर करके अच्छा खासा इसने ऊपर का जंप भी दिया था। फिर जो मैंने साथ में बोला था कि यहाँ पे क्या करना, जब तक ये यहाँ पे क्रॉस नहीं करेगा 1450 का लेवल ये वाला, तब तक ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं होगा क्योंकि अभी एसएम स्टेज 4 में है। तो मेरे ख्याल से बड़ा वॉल्यूम अभी नहीं आएगा। तो एग्जैक्टली इसने 1440 के पास एक रेजिस्टेंस लिया तो वहां से धीरे धीरे करके करेक्ट आया। बट फिर से दोस्तों ये मेरा जो नया वाला जो जोन बन चुका है ये वाला तो बहुत तगड़ा यहाँ पे ब्रेकआउट जोन है। बट हाँ मैंने अब क्या बोला है 1250 के पास इसको इकट्ठा कर देना। जैसे ये वाली बड़ी कैंडल बनी हुई है 1250 के पास इसका एक बहुत तगड़ा जोन है। तो 1-2 बार यहाँ पे आ चुका है, 1-2 बार मौका मिल चुका है। तो शायद हमें ये फिर से मौका ना मिले कि आपको 1250 पे मिल जाए। तो जैसे अभी आपने अगर नहीं लिया अभी तक तो मंडे आपको जिस भी लेवल पे मिले, जैसे 1270 पे मिले, 60 पे मिले, 80 पे मिले, तो वहां से धीरे धीरे करके सिप में डालना शुरू कर दें। मतलब आपने 3 बार लेना है। आप दोस्तों अगर आपने 100 शेयर लेने हैं तो 30-30 करके आप लेना शुरू कर दें। 1280 पे मिले तो भी ले लें, 1290 पे मिले तो भी ले लें, और 1260 पे आए तो ऐड करें, और 1200 अगर 30-25 पे आ जाए तो दोस्तों वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वांटिटी अगर 40 बनती है तो वहाँ पे डालें। तो इसको मिस ना करें। ये अब सारे के सारे पॉजिटिव मुझे धीरे धीरे दिख रहे हैं। अब ये नेगेटिव मेरे ख्याल से बहुत ही कम है, 1% नेगेटिव है बस, और बाकी 99% जो पॉजिटिव है वो सीडीएसएल में होने वाला है। तो यहाँ पे अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा, और यहाँ पे ये 1450 का लेवल भी पार होगा डेली बेसिस पे, और साथ में अगर यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ डेली बेसिस पे 1550 के पास, तो यहाँ पे बहुत बड़ा टारगेट बन रहा है मेरे दोस्तों। ऑलमोस्ट यहाँ पे 400 पॉइंट का रेंज बन रहा है। तो
1900 2000 के टारगेट कहीं नहीं जा रहे अगर इसका रिजल्ट थोड़ा सा भी बेटर आ गया। और जो एक दो बिजनेस इसके नए खुले हैं, एक तो जो ई वेरिफिकेशन और साथ में जो गोल्ड वाले भी अब ट्रेड होने शुरू कर गए हैं। यहाँ पे सीडीएस में क्वांटिटी वहाँ पे डीमेट होना पड़ेगा, तो वहाँ पे भी इनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलेगा बुलियन मार्केट में। तो धीरे धीरे करके ये यहाँ से बढ़ेगा ही बढ़ेगा दोस्तों, इसको यहाँ पे मिस नहीं करना है हमें। अगर अभी इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ देखें कि किस स्ट्रेंथ से ये ट्रेड कर रहा है डेली चार्ट पे, तो यहाँ पे हमें दिखेगा कि धीरे धीरे यहाँ 50 के ऊपर आ चुका है और यहाँ पे अच्छा खासा इसने 50 के ऊपर बेस बनाया। आपको मैं दिखाऊं यहाँ पे अगर बड़ा करके, तो मेरे लिए 50 के ऊपर इसकी स्ट्रेंथ बननी चाहिए। अगर आपको मौका मिलेगा तो इस लेवल पे मौका मिल सकता है 49 48 के पास, उससे नीचे ये नहीं जाने वाला, उससे वापस ये इस तरफ ही जाएगा और यहाँ पे पार करते ही मुझे लगता है ये वापस ये ओवरबोर्ड जोन में भी जाएगा। इस तरह के जोन में मिलेगा आपको रिजल्ट के टाइम पे। अगर इसके रिजल्ट थोड़े से भी अच्छे आने हुए दोस्तों, तो ये वाला जोन मिलेगा। तो अगर इस जोन में होगा तो ये स्टॉक आपको कहाँ मिलेगा, ये स्टॉक आपको 1800 1900 पे मिलेगा। अगर ये ओवरबोर्ड जोन में चला गया एक बार, तो मेरे ख्याल से इसलिए आपको अभी से ही 50 जब तक इसकी RSI है यहीं पे ही ऐड करें इसको, और इंतजार ना करें कि हाँ रिजल्ट के बाद देखेंगे। मेरे ख्याल से आप रिजल्ट से पहले एक दो दिन पहले भी निकल सकते हैं यहाँ पे, तब भी आपको 20 से 30% आराम से मिल जाएगा। बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ रिजल्ट के यहाँ पे अच्छे आने चाहिए और नेक्स्ट क्वार्टर के और अच्छे आएंगे, क्योंकि जो 2 नए बिजनेस लेग खुले हैं उसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो नेक्स्ट क्वार्टर में ज्यादा उसका इम्पैक्ट आएगा। तो यहाँ पे अगर हम मूविंग एवरेज देखें, यहाँ पे एटलीस्ट 20 डे मूविंग एवरेज तो आपको देखना चाहिए। तो 20 डे मूविंग एवरेज कितना यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, ओके तो दोस्तों ऑलमोस्ट यहाँ पे 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही इसने क्लोज दिया हुआ है। सीडीएसएल के डेली चार्ट में मैंने नोटिस किया कि 20 डे के पास हमेशा यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट लेता है। यहाँ पे देखें अच्छा खासा सपोर्ट लिया है, यहाँ पे टूटा है जस्ट बिकॉज यहाँ पे एएसएम का बुरा खबर था स्टेज 4 का। उसके बाद इसने यहाँ पे अच्छा खासा कंसोलिडेट किया और एक बार इसको ब्रेक करने के बाद देखें काफी अच्छा मूव भी दिया था। अब ऑलमोस्ट सेम जोन पे है, तो यहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पे हमें अप मूव ही दिखना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे नीचे का मूव होना चाहिए, यहाँ पे मूव अप मूव ही होना चाहिए। एक बार इसको पार करेगा तो मेरे ख्याल से ये 1550 के लेवल भी पार करेगा और फिर हमें 1900 के टारगेट हमें यहाँ पे मिलने चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं कोई ट्रेंड लाइन भी लगा के देखूँ कि किस ट्रेंड लाइन पे ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे दिख जाएगा कि ऑलमोस्ट स्पोर्ट जोन के पास। तो यहाँ पे देखे दोस्तों ये ट्रेंड लाइन बन रही है यहाँ पे, अगर ये वाली ट्रेंड लाइन यहाँ पे सिमिलर बन रही है तो यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ है इसने ऑलरेडी। यहाँ पे सेम ट्रेंड लाइन पे सेम ट्रेंड लाइन यहाँ पे भी बनाया इसने और सिमिलर ट्रेंड लाइन यहाँ पे है। तो यहाँ से ज़्यादा क्या होगा, इस ट्रेंड लाइन पे आ सकता है ये वाली। तो ये 1260-70 का लेवल है, तो इससे ऊपर ही मेरे ख्याल से जाना चाहिए। तो आपको इतना अच्छा मौका नहीं मिलेगा। ट्रेंड लाइन पे भी है, 20 डेमा के पे भी ऊपर है, साथ में इसने RSI 50 के ऊपर थोड़ा सा क्रॉस किया है और यहाँ पे रिजल्ट भी आने वाले हैं और यहाँ पे एएसएम से बाहर भी निकलने वाला है। साथ में कंपनी के फंडामेंटल्स भी बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों ये सारे के सारे पॉजिटिव मुझे दिख रहे हैं। 6-7 पॉजिटिव तो मैंने आपको बता दिए, मुझे नेगेटिव यहाँ पे एक भी नहीं है यहाँ पे गिनाने के लिए आपको। तो यहाँ पे आप मिस ना करें, यहाँ पे बड़ा रिटर्न आपको मिलने वाला है। तो जो लोग सीडीएसएल की वेट करते हैं हमेशा लेने के लिए, तो यहाँ पे ऐड करें ऐड करें ऐड करें। यहाँ पे सितंबर मंथ भी खत्म हो चुका है और इसका मंथली कैंडल एक बार चेक करते हैं कि मंथली चार्ट पे क्या इंडिकेशन दे रहा है, क्योंकि मेरा मंथली ही चार्ट फेवरेट है जो मुझे आगे का 1-2 साल का डायरेक्शन देता है। तो यहाँ पे अगर मंथली कैंडल देखूं मैं, तो यहाँ पे जो कैंडल बनी है मेरे लिए पॉजिटिव बनी है। जो यहाँ पे अगस्त की कैंडल बनी थी वो थोड़ी सी नेगेटिव, मैंने आपको बोला था थोड़ी सी नेगेटिव है, थोड़ा सा हमें यहाँ पे करेक्शन का मूव दिखा सकता है, क्योंकि इस कैंडल ने जुलाई मंथ की कैंडल बनी थी बुलिश, उस कैंडल को थोड़ा सा पियर्स कर लिया था और यहाँ पे ऑलमोस्ट हाफ मूव इसका ले लिया था। यहाँ पे देखें इसका हाफ मूव इसका खा लिया था। बट इस कैंडल ने क्या किया है, इस कैंडल ने एटलीस्ट जो रेड कैंडल बनी है उससे ऊपर ही क्लोज दिया है, तो ऑलमोस्ट हाफ से ऊपर क्लोज दिया। तो अब जो जोन है दोस्तों ऑल टाइम हाई का जोन तो यही है मंथली बेसिस पे। ये मंथली बेसिस पे बहुत ही कम 1350-60 के पास ही जो ऑल टाइम हाई क्लोज है मंथली बेसिस पे। बट जब तक ये वाली कैंडल भी पार ना हो मंथली बेसिस पे, क्लोजिंग बेसिस पे, तो हमें तब तक यहाँ पे बड़ा मूव नहीं आएगा। तो वो कब आएगा, वो 1450 वाला लेवल है। 1450 से 60 जब एक बार क्लोज करेगा ऊपर मंथली और वीकली बेसिस पे, तो यहाँ पे आपको बहुत ही बड़ा मूव मिलने वाला है। तो अब मंथली, अब मुझे लगता है कि बहुत कम लोग मंथली कैंडल ट्रैक करते हैं, तो मैं मंथली कैंडल भी ट्रैक करता हूँ जो मेरा 1-2 साल का व्यू बनाता है। तो यहाँ पे हमें इंडिकेशन मिलना शुरू हो जाएगा जैसे यहाँ पे 1450 के ऊपर क्लोज करेगा। साथ में जब एएसएम से निकल जाएगा तो इसका वॉल्यूम का एक्टिविटी भी बढ़ जाएगा और हमें वॉल्यूम से भी पता चल जाएगा कि अब क्या एक्टिविटी यहाँ पे होने वाला है, और हम यहाँ पे अपना 90% सही प्रोबेबिलिटी लगा सकते हैं। 10% कभी भी गलत हो सकता है,
क्योंकि मार्केट में कभी भी छोटा मोटा हलचल हो जाता है कि किसी न्यूज़ की वजह से कोई मर गया, कोई क्या हो गया, किसी में लड़ाई हो गया, तो ये न्यूज़ को आप चार्ट पे इम्पैक्ट नहीं दे सकते इस न्यूज़ का। तो यहाँ पे हमेशा जो आपका प्रोबेबिलिटी होगा 70, 80, 90% ही सही हो सकता है। 100% कभी भी आपका प्रोबेबिलिटी सही नहीं हो सकता। तो हमें 70% ही काफ़ी होता है। अगर 70% आपका प्रोबेबिलिटी सही हो गया तो उसमें बहुत ही पैसा बनेगा आपका। तो हमारा जो एटलीस्ट 80% का मुझे लग रहा है कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है, एक बार पार होने के बाद 1900 मिलेगा मंथली कैंडल पे। तो अभी यहाँ पे आपको सिर्फ होल्ड करना है और ऐड करना है। ऐड कहाँ पे करना है मैंने आपको बोल दिया है, कल भी ऐड करना है 50, 1250 पे तब भी ऐड करना है, और नीचे जाए तो और ऐड करना है। मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे 1250 के नीचे आपको फिर से मौका मिलेगा। लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था 1250 से ऐड करना शुरू कर दें, उसने 2 बार मौका दिया था, बट मुझे लगता नहीं कि अब वापस यहाँ पे 1250 के नीचे आपको मौके मिलेंगे बाय करने के लिए। मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं कि उनको स्टॉक को होल्ड करना काफ़ी मुश्किल होता है, मैं कैसे इनको होल्ड कर पाता हूँ। तो मैं पहले क्या करता था दोस्तों, मैं भी पहले डेली कैंडल देखता था, मैं यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ता था और नीचे आता था, तो मैं वहाँ पे डर के चक्कर में वहाँ पे स्टॉक निकाल लेता था। बट जब से मैंने यहाँ पे मंथली कैंडल फॉलो करना शुरू किया है, मेरा यहाँ पे ऑलमोस्ट ये दोस्तों 90% मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे जो मेरा प्रोबेबिलिटी है सही बनता है। तो यहाँ पे अगर मंथली पे देखेंगे, एक बार भी सीडीएसएल ने यहाँ पे वीकनेस नहीं दिखाया है। यहाँ पे जो इसने कैंडल, इसका जो बेरिश पियर्सिंग कैंडल बना है उस पे भी इसने वॉल्यूम नहीं था, क्योंकि यहाँ पे एएसएम में था, तो वो वीकनेस इसकी यहाँ पे निकाल दे। तो इसकी वीकनेस कब होती है दोस्तों, अगर ये इस लो को तोड़ता है वॉल्यूम से, अगर ये इससे नीचे क्लोज देता 1060 के नीचे अच्छे से वॉल्यूम से क्लोज देता, तो मैं बोलता कि यहाँ पे अब निकलने का टाइम आ गया है, कुछ यहाँ पे फंडामेंटल्स खराब हो रहे हैं, तो मैं इसको होल्ड नहीं करता। बट मैं इसको होल्ड इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि अभी मुझे कोई यहाँ पे वीकनेस के साइन नहीं दिख रहा। यहाँ पे भी देखें, जो ये वाला कैंडल यहाँ पे बना था, बट इसमें वॉल्यूम की एक्टिविटी काफी कम थी, और ये वाला जो मेरा जोन था, ये एक सपोर्ट जोन था कि यहाँ पे वापस बाइंग होनी चाहिए, उससे पहले ही ये मूव कर गया। और यहाँ पे देखें, उसके एक बाद इसने मंथली कैंडल पे वीकनेस नहीं दिखाई। ये कैंडल भी देखें, कोई वीकनेस नहीं है, ये इसके आसपास ऊपर ही क्लोज हुआ है। तो ये तो कैंडल बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनी थी, बट उसके बाद यहाँ पे जो एएसएम स्टेज 4 में डाल दिया गया, उसकी वजह से थोड़ा सा वीकनेस आया, बट वॉल्यूम की वो एक्टिविटीज को सपोर्ट नहीं करी है वीकनेस को। तो यहाँ पे जब तक ये इसको नहीं तोड़ता है मंथली बेसिस पे, तो यहाँ पे निकलने का कोई रीज़न नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे दोस्तों जो कई बार होता है, अगर डेली कैंडल पे देखें तो बंदे काफ़ी निकल जाते हैं। अगर मैं इस कैंडल में डेली कैंडल्स देखूंगा तो यहाँ पे 20-22 डेली कैंडल बनेगी, कोई ना कोई आपको यहाँ पे वीकनेस दिख जाएगी किसी कैंडल में, बट मंथली बेसिस पे वो वीकनेस नहीं शो हो रही है, तो यहाँ पे कोई निकलने का कोई रीज़न नहीं था। तो इसलिए अभी तक मैं इसको होल्ड कर पा रहा हूँ। तो दोस्तों ये था मेरा पूरा एनालिसिस सीडीएसएल पे। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे आपको सिर्फ पोर्टफोलियो में ऐड करना है और बाय ही करना है, यहाँ पे बेचना नहीं है आपको। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।